हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? जोरदार। तो कल जहाँ पे कंप्लीट किए थे तो उसमें हम लोग बताए थे कि एक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनता है एक्सियल पोजीशन पे। तो उसको फिर से ड्राइव करते हैं स्पीड से, ठीक है? तुम लोग ध्यान देना। तो यहाँ पर माइनस प्लस क्यू रखे थे और इससे यहाँ पे माइनस क्यू रखे थे 12 डिस्टेंस पे। तो एल और एल, यहाँ पे पॉइंट ओ, ठीक है? सेंटर से दूरी माने थे इसका ए, ये ए है, ये 12 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए माइनस एल, और ये यहाँ से यहाँ पूरा कितना हो जाएगा? ए प्लस एल। बात समझ में आया? एक बात ध्यान से देखो, चाहे वो प्लस क्यू रहे या चाहे माइनस क्यू रहे, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम बनाएगा। लेकिन क्योंकि ये माइनस क्यू उसके पास है यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा और वो वाला उससे दूर यानी इसका कम होगा। बात समझे? समझे कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो दोनों का सेम है, डिपेंड किस में करेगा? सेपरेशन। तो देखो ये इससे दूर है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कम बनेगा और इससे ज़्यादा बनेगा। और तुम लोग को बताए थे कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि प्लस माइनस किधर लोगे, तो इधर का डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लिए थे। अब इसके हिसाब से सोचते हैं, ठीक है? तो ई नेट बराबर क्या आ जाएगा? केवल मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो इसके कारण देखो ये वाला क्या करेगा? माइनस क्यू क्या करेगा? अपनी तरफ बनाएगा और प्लस क्यू अपने से दूर बनाएगा, यानी ये वाला नेगेटिव होगा। बात समझे? यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस के क्यू, और डिस्टेंस कितना है? ये वाला, यानी ए माइनस एल, यानी ए माइनस एल का होल स्क्वायर, प्लस ये इससे दूर बनाएगा और इधर पॉजिटिव बनाएगा, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? के क्यू अपॉन ए प्लस एल का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं, इसको बस सॉल्व करना था, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर हम के क्यू कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? 1 अपॉन ए प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, के क्यू। अब यहाँ एलसीएम ले लो तो ये यहाँ चला जाएगा, यानी ए माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एल का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? एलसीएम तो आता ही है ना। अब यहाँ देखो के क्यू, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, यानी ऐसा ए माइनस एल प्लस ए प्लस एल इंटू ए माइनस एल माइनस ए माइनस एल अपॉन ये देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ए प्लस एल इंटू ए माइनस एल का होल स्क्वायर। दोनों को स्क्वायर कॉमन ले लिया, लिख सकते हैं ना। अब देखो ए से ए खत्म, एल से एल खत्म, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए माइनस एल, तो ए माइनस एल प्लस ए प्लस एल, तो एल से एल खत्म, और यहाँ ए माइनस एल माइनस ए माइनस एल, तो यहाँ पे ए से ए खत्म, यानी क्या बचेगा? देखो के क्यू, यहाँ पे बचेगा 2a, यहाँ बचेगा माइनस 2l अपॉन देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, तो ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, 2 यहाँ रखो, के यहाँ रखो, ए यहाँ रखो, और माइनस बाहर रख दो, क्या बचा? q इंटू 2l अपॉन यहाँ ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो तो माइनस 2k a और q इंटू 2l को क्या लिख सकते हैं? डायपोल मोमेंट लिख सकते हैं ना, अपॉन ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होगा क्योंकि डायरेक्शन कंसीडर कर लिया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना आया विथ वेक्टोरली? माइनस 2kp a अपॉन ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही क्या है आंसर? सिंपल, समझे? तो नोट कीजिए, आप लोग भी पॉज करके नोट कीजिए। और आगे इस पे विचार करते हैं। ध्यान से देखो, ई नेट का वैल्यू कितना आया है?
-2KAP अपॉन क्या है a² - l² का होल पावर 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर इधर वेक्टर है तो इधर भी वेक्टर होना चाहिए। तो इधर वेक्टर कौन होगा? वो वेक्टर और कोई नहीं है, ये डायपोल मोमेंट है। बड़ा खूबसूरत चीज़ देखना ध्यान से, ये वेक्टर तो इधर भी वेक्टर, अगर ये हटा देंगे तो केवल मैग्नीट्यूड फील्ड लिख सकते हैं। ठीक, अब एक चीज़ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण ज़्यादा होगा? -q के कारण। बात समझ में आया? क्योंकि वो उसके करीब है। तो -q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा? इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, और डायपोल मोमेंट हम क्या सिखाए थे? 1 मिनट, अब क्यों ऐसा आ रहा है? हाँ, ऐसे करके सोचो, देखो E नेट -2p वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पॉजिटिव हम लोग उधर साइड माने, ठीक है, और p वेक्टर जो है डायपोल मोमेंट वो किधर की तरफ है? ऐसा। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, यानी डायपोल मोमेंट किधर आ गया? नेगेटिव की तरफ, इसलिए आगे में एक नेगेटिव आ गया। बात समझ में आया? समझे कि नहीं? और अगर तुम इसको उल्टा करके बनाओगे ना तो फिर पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर? यानी कि प्लस चार्ज को यहाँ रख दो और माइनस को यहाँ रख दो। ठीक है, अब यहाँ से कोई चीज़ सीखते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड देखो, बल्ली मैग्नीट्यूड, तो ओनली मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ई नेट इक्वल्स टू 2KAP अपॉन a² - l² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखो, अब मान लो कि a जो लेंथ है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है l से। बताए थे डायपोल मोमेंट का जो लेंथ होता है काफ़ी कम होता है, यानी a बड़ा है किससे? l से। तो a के कॉरस्पॉन्डिंग l को नेगलेक्ट किया जा सकता है, यानी कि ऐसा देखो 2KAP, और यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा? इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी a² का होल स्क्वायर, यानी नीचे क्या आ जाएगा? 2KAP अपॉन a⁴, यानी कि 2KP अपॉन a⁴। बात समझे? 2KP अपॉन a⁴। क्लियर? ठीक है, एक और खूबसूरत चीज़ बताएंगे जब एक ट्यूटोरियल बताएंगे तो, यानी ई नेट का बात कितना हो गया? 2KP अपॉन AQ। ये बात ध्यान में रखना, ये रिजल्ट ना तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है, ये वाला यूज़ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आइडियल कंडीशन क्या होता है? ये कंडीशन आइडियल है कि डायपोल का जो लेंथ होता है ना वो उसके सेपरेशन पे, जहाँ पे पॉइंट पे निकालने जा रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। तो इसको यहाँ से करके ऐसे लिख लो और इसको लर्न कर लो। ठीक, ओके, आप लोग भी कर लीजिए। आओ अब इसको देखते हैं। इसमें +q यहाँ पे है और -q यहाँ पे, और एक पॉइंट है O जो इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर है। तो कोई सा भी लाइन ज्वाइनिंग के जब परपेंडिकुलर होता है ना तो उसको कौन सा पोजीशन कहते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन, ये बात समझ में आया? इक्वेटोरियल मतलब लाइन ज्वाइनिंग से परपेंडिकुलर दिख रहा है ना यहाँ पे, और एक्सियल मतलब लाइन ज्वाइनिंग की तरफ। क्या हो गया? कोई जोक मारे क्या? तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन क्या है? फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, या फिर इसी को क्या बोल दो, और इक्वेटोरियल पोजीशन। तो देखो फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O है, फिर इक्वेटोरियल पोजीशन। क्वेश्चन लिखें, सॉल्व करना चाहोगे आप लोग या फिर हम करवा दें? क्वेश्चन लिखो। नहीं, मेरा गलती है। नहीं, हम ही गलत है। ध्यान से देखो। तो ये सवाल समझे क्या करना? अब यहाँ पे ध्यान से देखो,
प्लस क्यू चार्ज, ध्यान से देखो, दोनों देखो, ये दूरी और ये दूरी इक्वल होगा, पाइथागोरस लगाओ तो ये दूरी कितना होगा देखो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिख रहा है? दिखा कि नहीं दिखा? और नहीं दिखा तो फिर समझ रहे हो ना कहाँ जाना है। और ये दूरी भी कितना होगा, सिमिलरली ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है तो ये भी आर प्लस एल स्क्वायर। प्लस क्या करेगा, इसको दूर भगाएगा। और ध्यान से देखो, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल बनाएगा क्योंकि सेम दूरी पे सेम चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो दूरी सेम तो ये खत्म, ये तो कांस्टेंट है और ये भी तो कांस्टेंट है, तो इक्वल ही हो गया ना। तमदे कि नहीं तमदे? तो मान लेते ये क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ई बना है इधर, ठीक। माइनस क्यू क्या करेगा, माइनस क्यू ऐसे बनाएगा, ऐसे ऐसे घुमा देंगे सिर पकड़ के, अपनी तरफ ना बनाएगा। तो ये बना लिया ई ऐसा, ठीक। और ये हो गया थीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा। अब ये थीटा तो ये भी थीटा होगा ना। कौन सा है ये प्रॉपर्टी, कौन सा बताओ? चलो ऑल्टरनेट से छोड़ो, ये थीटा हो गया, समझ में आ रहा है? पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी को इंटीरियर एंगल कोलिनियर के साथ भी होता है, आई नो। चलो ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ये थीटा। अब देखो ई का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इस ऊपर वाला का देखो, ई कॉस थीटा, और ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ई का इधर क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, समझे? और देखो ई का ये नीचे कंपोनेंट कितना चला जाएगा, ये वाला ई साइन थीटा, और ऊपर कितना चलाएगा, ये वाला ई साइन थीटा। कवर हो जाएगा? हाँ हो रहा है। तो ध्यान से देखो, इसका एक कंपोनेंट ई साइन थीटा ऊपर और इसका एक कंपोनेंट नीचे ई साइन थीटा नीचे, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो ई साइन थीटा कंपोनेंट will get cancel out due to symmetric arrangement। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो ई नेट कितना हो जाएगा बताओ, 2 टाइम्स ऑफ ई कॉस थीटा। बोलो बोलो बोलो, देखो ना दोनों मिलके 2 टाइम्स ऑफ ई कॉस थीटा हो गया ना। अब 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 0 + 1, वो सब नहीं देखना, 2 को 2 लिखेंगे। ई का वैल्यू बताओ कितना होगा, के क्यू। अब ई चाहे इसका ई लें चाहे इसका लें, एक ही बात है। तो के क्यू अपन सेपरेशन कितना है, √r² + l²। तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा। एक बात पूछे, बुरा नहीं ना मानोगे, मैथ क्यों लिए? सच बताना, कैमरा के पीछे ही बताना। और बताओ कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ से देखो चाहे यहाँ से, यहाँ पे भी एल और हाइपोटेनियस कितना, √r² + l²। तो l अपॉन √r² + l²। तो सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 2kql अपॉन r² + l²। ध्यान से देखे दोस्तों, यहाँ पावर 1 + आधा, तो पावर कितना हो जाएगा, 3/2 होगा ना। ठीक है, तो पावर क्या लिख सकते हैं, 3/2। ई नेट ये क्या है, वेक्टर मत लगाना, यही आंसर। देखो ये तो और आसान है ना, उससे तो आसान है ना, जल्दी सॉल्व हो गया। आप लोग भी पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे का इसका एक्सटेंशन बताते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, सी तो ई नेट का वैल्यू कितना हो गया देखो, 2। अब देखो यहाँ पे k को ऐसे ही रखने दो और 2q मतलब q × 2l को एक साथ कर दो, अपॉन क्या हो जाएगा, r² + l² का होल पावर 3/2। ठीक है, बात समझ में आया। अब ध्यान से देखो q × 2l को क्या लिख सकते हैं, p, तो kp अपॉन r² + l² का होल पावर 3/2।
बात समझे? फिर से वही कंडीशन मानो क्या कि R जो है ना वो L से काफ़ी बड़ा है। वहाँ पे A ले लिए थे, यहाँ R ले लो, फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे भी R मान के बना लो। तो कंडीशन क्या है? हाँ, कंडीशन ये है कि R का वैल्यू L से ज़्यादा है। तो ई नेट का वैल्यू कितना आ जाएगा? KP/R² का होल पावर 3/2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? KP/R³। तो ई नेट का वैल्यू कितना आ जाएगा? KP/R³। ये किसके लिए है? इक्विटोरियल। और सुनो, याद रखो, इससे पहले एक्सियल में बताए थे तो वहाँ पे क्या आया था? 2 KP/AQ। तो ए आर ही मान के चलते हैं, आर मान सकते हैं ना, दूरी है बस। तो अगर ये ई नेट देखें 2 KP/R³ किसके लिए? एक्सियल। ध्यान से देखो, जो एक्सियल है वो 2 टाइम्स है इक्वेटोरियल, लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन लिख लेना। क्या ऑब्जर्वेशन ले लोगे? जो एक्सियल है ना वो 2 टाइम्स क्या है? इक्वेटोरियल। ठीक है, तो नोट कीजिए, आप लोग भी पॉज करके नोट कीजिए। गाना दो लफ्ज़ों में बयां ना हो पाए। एक खूबसूरत चीज़ देखो, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट किधर है? ऐसा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? ऐसा दिख रहा है? डाइपोल मोमेंट नहीं दिख रहा है तो इधर आ जाना। डाइपोल मोमेंट कहाँ से होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ गया? इधर। तो इक्वेटोरियल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। बात समझ में आया? और वहाँ पे दिखाए थे किस में? एक्सियल में, कि जिधर डाइपोल मोमेंट उधर ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बताना था। अभी एक चीज़ और सीखते हैं, उसके बाद आज छुट्टी हो जाएगा। और भी दिया। और यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन। फ्लक्स को समझना बड़ा आसान है। लाइफ में कभी फ्लक्स आए ना, तो लाइफ में तो आएगा नहीं, कहाँ आएगा? 12th में। फ्लक्स का मतलब होता है कितना फील्ड लाइन कितने एरिया को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, थोड़ा देर बाद पता चलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये मतलब हो गया कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन परपेंडिकुलरली किसी एरिया को काट करके निकल रहा है। समझ में आया? जैसे एक एग्जांपल देते हैं। जैसे यहाँ पे एक शीट रखा हुआ है प्लेन पे, ठीक। अब यहाँ से मान लो 1 लाइन गया, 2 लाइन गया, 3 लाइन गया, फिर 4, 5, 6, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? 3। ठीक है, अगर मान लो ऐसा जाता तभी भी कितना होता है? 3। टच करके नहीं जाना है, चीरता हुआ जाना है, परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पर। दिख रहा है? तो वही डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ सरफेस। किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली कितना फील्ड लाइन पास करता है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ गए? अब इधर ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करने के लिए हम लोग फाई का इस्तेमाल करते हैं। फाई, ठीक है। फाई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर का, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए कॉस आता है, यानी ई ए कॉस थीटा। ये बात समझे? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक शीट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इससे थीटा एंगल पे, ठीक है। तो अगर इसका हमको फ्लक्स पूछेगा, फ्लक्स या फिर फाई इक्वल टू व्हाट, तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंटू ए, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? कॉस थीटा। वही चीज़ है। मज़ेदार बात एक चीज़ और बताए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये तो फॉर्मूला से निकाल लोगे ऐसे, ठीक है। यहाँ से समझ में आया? अब इसी को ज़रा ध्यान से देखते हैं। एरिया ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 कंपोनेंट होगा। एक क्या होगा? ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा, ठीक। ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। तो बताओ कौन सा कंपोनेंट इस पेपर को परपेंडिकुलरली चीर रहा है? ये वाला। ये वाला तो पैरेलल है ना इसके, परपेंडिकुलर कौन है? ये वाला। तो फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है? दोनों का पैरेलल वाला का मल्टीपल, यानी ई कॉस थीटा इंटू ए। तो एक ही चीज़ है, ई ए कॉस थीटा लिखो या फिर ई कॉस थीटा इंटू ए।
तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग गॉस और गॉस से रिलेटेड चीज़ों को सीखेंगे, प्रूफ करेंगे कि कैसे गॉस थ्योरम वर्क करता है। तो तब तक के लिए हंसते रहें, खेलते रहें, मस्त रहें, हेल्दी रहें। ओके बाय।